अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर और आज बात करेंगे झंग की सियासी सूरत हाल पर। झंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकटें तकसीम कर दी हैं, ताहम झंग के हल्का NA 109 और PP 127 शहरी हल्का में अभी तक नून लीग ने अपने उम्मीदवार जो है उन्हें सामने नहीं लाई और ऐन मुमकिन है कि इन दोनों सीटों पर नून लीग का कोई उम्मीदवार ना हो, क्योंकि मैं एक ब्लॉग में पहले बता चुका हूं कि इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून किसी मखसूस शख्सियत की शायद सपोर्ट करना चाह रही है। यही वजह है कि शेख यकूब जो है उन्हें टिकट नहीं मिली और राशिदा यकूब थी, उन्हें भी टिकट नहीं मिली। सलीम ताहिर गुजर एक उनका नुमाइंदा अरसा से यहाँ फिर रहा है, उसे भी टिकट नहीं मिली। और इसी तरह आसिफ ढूडी साहब जो थे ये भी मुस्लिम लीग नून के वर्कर थे और काफ़ी अरसा से इसके साथ वर्किंग कर रहे थे और टिकट से वो भी जो है ना फारिगी खुद को समझें, और क्योंकि उन्हें भी टिकट नहीं मिली, उनका नाम भी इसमें नहीं आया। यानी कि ये जो 2-4 लोग पहले फिर रहे थे वो भी टिकट लेने में नाकाम हुए और शेख यकूब जो पार्टी तब्दील कर करके अब नून लीग में शायद इस वजह से आए थे कि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिल जाएगी, और इस कदर उम्मीद थी कि उन्होंने चंद रोज़ पहले ही अपनी जो फ्लैक्सें प्रिंट करवाई उन पर शेर का निशान भी लगा दिया। ताहम अभी देखना है कि नून लीग अब यहाँ क्या करती है, लेकिन अभी जो करंट कंडीशन है उसमें NA 109 और PP 127 की जो टिकटें हैं वो जारी नून लीग की जानिब से नहीं की गई। आज हम बात करेंगे झंग के हल्का ख़ास तौर पर PP 125 की भी। इसमें भी जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे, और इसके अलावा झंग के हल्का NA 110 जिसमें ख़ास तौर पर मैंने पहले भी कहा था कि नवाब बाबर सियाल अगरचे एक्टिव हैं लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलेगी। वहाँ भी आसिफ माविया सियाल को टिकट का जो है ना वो मिल गया और वहाँ शेर के निशान पर वो टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। ताहम नवाब बाबर सियाल की अब क्या पोजीशन है वो भी चंद रोज़ में मज़ीद वाज़े हो जाएगी कि अब वो किस करवट बैठते हैं। इस जानिब अभी बहुत सी बातें आ रही हैं लेकिन वो आपसे बाद में शेयर करेंगे। लेकिन आज का जो व्लॉग है वो ख़ास तौर पर PP 125 की सियासी सूरत हाल पर है। तो इसमें ख़ास तौर पर जो हमें नुमाया इसमें है कि वोटर्स कितने हैं, इस इलाके की क्या कंडीशन है, कैंडिडेट्स कितने हैं, और इसके अलावा यहाँ जो मखसूस बिरादरी हैं उनका जो रुझान है वो किस जानिब है, ये देखा जाता है और फिर इस सियासी हल्के का फैसला करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका वोटर्स बताते हैं कि इसके वोटर्स कितने हैं। 2,58,613 इसके टोटल वोटर्स हैं, जिनमें से मेल वोटर्स 1,39,331 और फीमेल्स वोटर हैं 1,19,282। ये तो है इलाके के वोटर, लेकिन इन वोटर्स का हक रायदही जो लोग लेना चाह रहे हैं वो 20 उम्मीदवार सामने आए हैं जो समझते हैं कि अगर हम इस हल्का में PP 125 में इलेक्शन लड़ें तो आसानी से जीत सकते हैं। उनमें जो नुमाया हैं जो मुझे फील्ड में नज़र आए हैं, हो सकता है कुछ लोग नज़र से ओझल भी हुए हों, लेकिन जो इस वक्त तक हमें सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से हमने राब्ते किए हैं वहाँ भी, तो उन लोगों के नाम आपसे शेयर करूँगा। और इस इलाके की सूरत हाल में जो ख़ास तौर पर जो वोटर्स हैं वो भी आपको शेयर करते हैं कि इसमें बलोच ख़ानदान के वोट ज़्यादा हैं, इसी तरह सियाल ग्रुप, सियाल बिरादरी काफ़ी ज़्यादा है, और इसी तरह सदात के काफ़ी वोट हैं, और भट्टी बिरादरी और दीगर बहुत सी अक़वाम वहाँ जो है ना रिहाइश पजीर हैं इन इलाकों में, लेकिन ख़ास तौर पर जो ज़्यादा नुमाया बिरादरी हैं वो आपसे शेयर की हैं। अब 20 में से जो नुमाया कैंडिडेट हैं जो हमें इलाके में नज़र आ रहे हैं वो आपसे शेयर करते हैं। सबसे बड़ी बात तो इसमें ये हमें सामने आ गई कि इस हल्का में ख़ास तौर पर मखदूम फैसल साले हयात जो NA 108 के उम्मीदवार थे वो PP 125 से भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, यानी सूबाई असम्बली पर भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं PP 125 पर, और टिकट उन्हें मिल चुकी है नून लीग की। और यहाँ नून लीग की टिकट के लिए जो 4 साल से एक सरगर्म जो ग्रुप था जो मुसलसल खुद को नून लीग का जो कैंडिडेट भी शो कर रहे थे और नून लीग की सपोर्ट भी अपने साथ शो कर रहे थे और अक्सर मीटिंग्स भी उनकी नून लीग से शो होती थी, वो था सियाल ग्रुप, नीलम सियाल साहिबा। इनके पूरे ग्रुप ने 4 साल पहले सियासी वर्किंग इस हल्का में शुरू की और वो ये नून लीग के टैग से चले। उस वक्त चले जब लग रहा था कि नून लीग को कोई जो है ना लिफ्ट नहीं करवा रहा, इग्नोर किया जा रहा है, तो उस वक्त भी ये खुद को नून लीग ये ही कहा करते थे। लेकिन इन्हें जो मैं समझता हूँ कि उसकी जज़ा मिली या सज़ा मिली कि जैसे ही मखदूम फैसल साले हयात साहब ने PP 125 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो इन्हें नो लिफ्ट का इनके लिए बोर्ड लग गया और PP 125 की नून लीग की टिकट जो थी वो मिल गई है मखदूम फैसल साले हयात को। यानी नीलम सियाल साहबा जो सियाल ग्रुप मुसलसल कोशिश कर रहा था
कि हम ये टिकट लेंगे, वो इसमें बुरी तरह नाकाम हुए। अब उनके पास ऑप्शन क्या बचती है कि या तो वो खुद आज़ाद इलेक्शन लड़ें या फिर किसी पार्टी को ज्वाइन करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इतलात ये आ रही हैं। तो यहाँ नीलम सियाल साहबा के लिए भी एक अब इम्तिहान है कि वो इलेक्शन किस टिकट पर लड़ती हैं, क्या वो आज़ाद लड़ते हैं या जो है ना लड़ते भी हैं कि नहीं, लेकिन वो यकीनन उन्हें लड़ना चाहिए और वो इस वक्त तक हल्के में मौजूद हैं। नज़र आ रहे हैं कि सियाल ग्रुप पूरी तरह डटा हुआ है कि वो इस हल्के को अब नहीं छोड़ना चाह रहे और मखदूम फैसल साले हयात भी अगरचे इस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन ये उनके मुखालिफ भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। इनके साथ एक और बड़ी अहम शख्सियत आपको बताऊं, रायत तैमूर हयात भट्टी। ये साबिक एमपीए भी हैं, साबिक मिनिस्टर भी हैं, रह चुके हैं और एक्टिव भी हैं। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के दौर में काफ़ी एक्टिव रहे और ख़ास तौर पर इस इलाका पीपी 125 में बहुत से स्टेडियम और सड़कें हमें नज़र आई कि इन्होंने बनवाई। बल्कि हम अक्सर शिकवा किया करते थे कि देही इलाकों में आप स्टेडियम बना रहे हैं कोई, तो ये आप झंग के साथ जो क्या सोच के कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने इलाके में ख़ास तौर पर खेलों के फ़रोग के लिए काम कर रहा हूँ और वो एक अच्छा इक़दाम था। वो भी इस वक्त नुमाया हैं, यानी यहाँ मखदूम फैसल साले हयात हो गए। दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं नीलम सियाल साहबा काफ़ी अरसा से वहाँ एक्टिव थी। तीसरे नंबर पर आप कह सकते हैं कि रायत तैमूर हयात भट्टी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं फील्ड में और वो भी इस दौर में जो है ना सर फरिस्त हैं। और उसके अलावा यहाँ गुलाम मोहम्मद गाड़ी साहब एक बलोच ख़ानदान, बड़ा ख़ानदान है और बड़ी सियासी शख्सियत इस तरह भी है कि अपने ज़िम्मेदारी के हिसाब से वो एक ज़ाहिरी बात है उनका एक नाम है और वो पीटीआई के जो है ना मुतवक्के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। और इस हवाले से तो अभी तक उनका भी कहीं आना जाना कुछ थोड़ा बहुत शो हुआ है, लेकिन शायद उनका सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं है जहां हमें वो नज़र आ रहे हों। लेकिन इलाके में गुलाम मोहम्मद गाड़ी जो है वो मौजूद हैं और वो भी बलोच ख़ानदान की सपोर्ट से इस दफ़ा इलेक्शन लगता है लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, कैंडिडेट हैं क्योंकि। और उसमें लगता है कि इफ्तिखार बलोच जो है वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। अगरचे इफ्तिखार बलोच के जो चाचा हैं वो अमीर मोहम्मद ख़ान, वो ख़ुद भी इस हल्के में उन्होंने कागजात जमा करवाए हुए हैं, लेकिन जो इलाके में बातें चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि ये गाड़ी ख़ानदान को सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह यहाँ जो नुमाया उम्मीदवार हैं उनमें मखदूम फैसल साले हयात, नीलम सियाल, गुलाम मोहम्मद गाड़ी, रायत तैमूर हयात भट्टी, ये वो लोग हैं जो इलाके में हरकत में नज़र आ रहे हैं, जो इस हल्के के वोटर से वोट लेना चाह रहे हैं। उन्हें मुख्तलिफ जो है ना उनके खुशी गमी में शामिल हो रहे हैं इन दिनों और होना भी चाहिए। तो ये इस तरह ये इलाके की सूरत हाल में से 20 में से 4 कैंडिडेट लग रहा है कि काफ़ी एक्टिव हैं। देखना ये है कि इसमें जीतता कौन है और किसे क्या सपोर्ट मिलती है। लेकिन ये मैंने आज आपको इस अपने व्लॉग में नुमाया उम्मीदवार बता दिए हैं और इन चारों के दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला इस वक्त देखने को मिलेगा आपको। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें इस हल्के पर भी ख़ास नज़र रहनी चाहिए क्योंकि मखदूम फैसल साले हयात पीपी 125 से भी उम्मीदवार हैं। देखते हैं कि आप लोग इसमें क्या राय देते हैं और इंतखाबात के बाद रिज़ल्ट क्या आता है। लेकिन जो लोग एक्टिव थे आज वो मैंने आपसे शेयर किए हैं।